श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना सर्वेश्वर भगवान अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदैव श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे प्रिया कांजू सरकार को कोटिशः नमन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में जितने भी प्रभु प्रेमी जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा प्यार भरा राधे। धीरे बोलो, धीरे और धीरे बोलो। और कथा भागवत जो पुराण है वो श्रीधाम वृंदावन से आए और एक ब्रजवासी बालक आपको कथा सुनाए। कई लोगों को जबरदस्ती ब्रज में जाके बसना होता है, तब जाके वो कहते हैं हम ब्रज में रहते हैं। पर हमारा और आपका सौभाग्य यह है कि हम ब्रज में ही, हमारे पूर्वज भी ब्रजवासी हैं। और ये ब्रजवासी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनना, ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम ब्रजवासी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये संतों की भावना है। बड़े बड़े संत महात्मा ब्रजवासी को देखते ही खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी भावना, उनकी आत्मा दोनों श्रेष्ठ हैं। जिनकी आत्मा, जिनका मन निर्मल होता है, वो ब्रजवासियों को ठाकुर जी का ही रूप अंश समझते हैं। हमें छोड़ के आप सब ब्रजवासियों में ये भाव रख सकते हैं, हमें छोड़ दें बस। और ये भाव रखकर प्रत्येक ब्रजवासी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द श्री कृष्ण के मुख से ही शब्द निकला है, ऐसा भाव मानकर अगर आप उस कथा को सुनेंगे, उसे जीवन में अप्लाई करेंगे, संदेह नहीं है ये कथा आपके कल्याण का एकमात्र उद्देश्य बन जाएगी। यही कथा आपका। जितने ईमानदारी से आप नोट कमाते हो, पैसे के लिए मरते हो, उतनी ईमानदारी से अगर आप भागवत कथा सुनने में मन लगा लो, हम विश्वास करते हैं इस बात का कि ठाकुर जी आपके पीछे पीछे डोलेगा। आपको नहीं डोलना पड़ेगा ठाकुर जी के पीछे। जैसे अभी आप लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो ना, या निद्रा के पीछे भाग रहे हो। गर्मी पड़ रही है महाराज, एसी में सो रहे थे, कैसे 4 बजे आ जाएं? क्यों नहीं आओगे? गर्मी पड़ रही है। ईमानदारी से बताओ, कथा पंडाल में क्या गर्मी चिता से भी ज्यादा है? जवाब दो। चिता में ज्यादा गर्मी होगी कि कथा पंडाल में? जोर से बोलो। तो फिर उस ताप को भी ये अग्नि शांत करने की क्षमता रखती है। ऐसी है भागवत कथा। जितने भी लोग हैं सब आग्रह है सभी से आराम से बैठ जाएं, प्रेम से बैठ जाएं, भगवान को नमन करें, अपने सौभाग्य को, अपने पितरों को याद करें और उनको नमन करें कि आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे, हमारे जीवन में भगवत कथाएं बनी रहें। क्योंकि ये कथाएं नहीं हैं, ये सीधे सीधे ठाकुर जी के घर का मार्ग है। जिन लोगों ने कथाओं को चुन लिया है, उन्होंने ठाकुर जी के घर पे जाने के लिए मार्ग चुन लिया है, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप लोग दोनों हाथ जोड़िए, भागवत का प्रथम श्लोक मेरे पीछे बोलिए। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे, जहां है वहीं बैठ जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, भगवान के कार्य का भी वर्णन किया गया है। भगवान कौन है? सतचित आनंद घन, जिनका ज्ञान, जिनकी सत्ता, जिनका आनंद असीमित है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, वही भगवान है। हम लोगों की हर चीज की सीमा है, हमारे ज्ञान की सीमा है, हमारे आनंद की सीमा है, हमारी सत्ता की सीमा है। हमारे घरों में हमारा राज्य नहीं चलता, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। घरों में भी हमारी कोई नहीं सुनता, माँ बाप की बच्चे नहीं सुनते, बच्चों की माँ बाप नहीं सुनते। तो हमारी सत्ता तो अपने ऊपर भी नहीं, हमारा मन ही नहीं सुनता हमारी। हम असीमित हम कहां से हो सकते हैं जब सीमा में ही हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे शरीर में ही हमारा कंट्रोल नहीं।
वो सच्चिदानंद इसलिए हैं क्योंकि वो असीमित सत्ता के स्वामी हैं, उनकी सीमा असीमित है, उनका ज्ञान भी असीमित है। यहां मोस्टली जितने लोग बैठे हैं उन्हें नहीं पता होगा कि हमारी बॉडी में कितने बॉडी पार्ट्स हैं, मालूम? बोली, नस कितनी है, हड्डियां कितनी है, रक्त मालूम होगा कितना किलो होता है, अन्य इतनी चीजें हमारे अंदर बढ़ी पड़ी है, मालूम ही नहीं उनकी क्वांटिटी कितनी है। पर परमात्मा को चींटी का भी ज्ञान है और हाथी का भी ज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं है जिसका उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि सबके निर्माता वही है। जैसे कोई व्यक्ति कोई पुर्जा बनाता है, गाड़ी बनाता है, तो उसे मालूम होता है कौन सा पुर्जा कहां फिट किया है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को मालूम है कि हाथी में कौन सा पुर्जा है, चींटी में कौन सा पुर्जा है। तो उनका ज्ञान असीमित है। और आनंद, तो हम लोगों की आनंद की तो शुरुआत भी नहीं हुई ढंग से। ये थोड़ा बहुत कभी कभार झलक मिलती है, लेकिन वो आनंद का सागर है जिसे हम भगवान कह रहे हैं। वो आनंद का सागर है, वहां आनंद ही आनंद है, वहां शोक नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां कष्ट नहीं है, वहां असीमित सत्ता है, असीमित ज्ञान है, असीमित आनंद है। ऐसे परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा को हम नमन करते हैं। अच्छा, व्यक्ति तीन जगह से दुखी है, दैहिक, दैविक, भौतिक। यही तीन चीजें सुख देती हैं, ये तीन चीज सुख दुख देती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, यही है ना तीन। और हम लोग इनको सुख में बदलने के लिए, इनको आनंद में बदलने के लिए न जाने कहां कहां नहीं जाते, झक मारते रहते, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां। मंदिरों में सुनवाई ना हो तो हम लोग पीर पैगंबर पे भी जाके माथा टेक देते, कि सोनी चढ़ा देते, कहते सोनी चढ़ा दो, नमक चढ़ा दो, इस पे ये चढ़ा दो। और धन्य ये हमारे देवता देवी है, माता बहन। इनसे तो कोई यूं कह दे कि यहां इच्छा पूरी हो रही है, तो पता चले सीमेंट में फंसे हुए गुड्डा की भी पूजा कर देंगे। बस एक बात बता दो कि यहां इच्छा पूरी हो रही है, बस कुछ भी करवा लो इनसे, वो गलत है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर, उनकी आराधना करने पर, उनको नमन करने पर, उनको प्रणाम करने पर व्यक्ति के दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों का नाश हो जाता है, तीनों तापों का। इसका मतलब यह हुआ, जो मानव श्री कृष्ण की पूजा करता है, न तो उसे देवता दुख पहुंचा सकते, न उसे समाज का कोई व्यक्ति दुख पहुंचा सकता, और न फिर शरीर ही उसको दुख पहुंचा सकता। तीनों तापों का नाश कर देगा। पर पूजा समर्पण कहते किसको हैं, ये हमें आना चाहिए। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास नहीं होने चाहिए। किसी भी दुनिया में चले जाओ, कृष्णदास ही बने रहो, पक्के वाले। शॉर्ट में कह दें तो इतना समझ लीजिए, एक स्त्री 4 लोगों से बात करे तो समाज में सम्मान पाएगी कि अपमान? जवाब दो, जोर से बोलो। और अपने पति को छोड़कर किसी की तरफ देखे ही नहीं, समाज में अपमान होगा कि सम्मान? जोर से बोलो। ऐसा ही भगवान को चाहिए कि अगर मेरे हो गए हो तो सिर्फ मेरी तरफ ही देखो। जस्ट बिलीव मी, लुक एट मी, आस्क मी वॉट एवर यू नीड, डोंट गो टू एनीवेयर। कहीं इधर उधर तुमको नहीं जाना है। और अगर तुम इधर उधर जाते हो तो तुम पतिव्रता स्त्री नहीं हो, तुम सच्चे भक्त नहीं हो। आजकल तो टाइम के हिसाब से भक्ति करते हम लोग। कबू खाटू श्याम चल रहा है, कबू साईं राम चल रहा है, कबू क्या नाम है हनुमान जी चल रहे हैं, कभी कृष्ण जी चल रहे हैं, कभी राम जी चल रहे हैं, कभी देवी जागरण चल रहा है, कभी शिव जी का भक्ति चल रहा है। हम लोग टाइम टाइम पे सब करते हैं। और भक्ति का विधान अलग है। एक इष्ट में सच्ची निष्ठा, और उसी निष्ठा में ही, उसी देवता में हम सबका रूप देख लें, उसी में हर जगह पर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तुमसे अलग कुछ नहीं है। जो ऐसा भाव रख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण में, उनको देवता भी दुख नहीं पहुंचा सकते। मानवों की तो बात छोड़ दीजिए, मानवों की क्या औकात है। जिस हिसाब काज का माहौल बना हुआ है,
जिस हिसाब की आजकल की कंडीशन बनी हुई है, उस हिसाब से हम मां बाप भी नहीं बन पा रहे हैं ढंग के। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। हम लोगों को लगता है, मां बाप को लगता है पैसा दे दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, फीस भर दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, बच्चों को ड्रेस चाहिए दिलवा दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, बच्चों को मोबाइल फोन चाहिए दिलवा दो हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, ये नहीं भी दिलवाओगे तो बात बन जाएगी, लेकिन अगर बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए तो तुम मां बाप कहलाने के योग्य नहीं रहोगे। शास्त्रों में संतों के मुख से सुना है, माता पिता बैरी वहे जिन न पढ़ाए बाल। वो मां बाप शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। पढ़ाते कौन से? मैकाले की एजुकेशन नहीं, मैकाले की मॉडर्न एजुकेशन नहीं, तो क्या पढ़ाना है? वो पढ़ाना है जिससे आपके बच्चे मानव बन सकें। मैकाले की पढ़ाई को पढ़ के बच्चे मानव नहीं बन रहे हैं, ये बात आप भी सहमत होंगे हमारी बातों से, हैं कि नहीं? जवाब दो। बाप के लिए सबसे बुरा दिन तब होता है जब बच्चे ऊंची आवाज में बाप के आगे बोल जाएं, मां के आगे बोल जाएं। समझना, मां बाप जीते जी मर गए और आज हर घर में मरे हुए मां बाप हैं। 100 में से 95 मां बाप घरों में मर चुके हैं। हाँ जी कि ना जी? बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं। अभी जो खुद भी पैरों पे खड़े नहीं हो, उनकी आवाज सुनो कितनी आती है। हम मकान भी दे दें तो क्या, हम पैसा भी दे दें तो क्या, हम बहुत बड़ी फैक्ट्री भी दे के चले जाएं बच्चों को तो क्या, अगर हम उन्हें संस्कार नहीं दे सके, सनातनी नहीं बना सके, धर्मात्मा नहीं बना सके, मानव नहीं बना सके, तो हमने उनको बनाया क्या? और जिस चीज को मैं आपको बार बार इंगित कर रहा हूं, वो किसी स्कूल में नहीं मिल रही, वो किसी कॉलेज में नहीं मिल रही, वो अगर मिल सकती है तो कहीं किसी कथा मंडप में ही मिल सकती है। तो आप मेरे कहने से मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें कि आप सब जिन जिन के बच्चों के ट्यूशन के भी टाइम होना, तो उनको थोड़ा सा इधर डिफरेंट टाइम कथा के अलावा आगे पीछे करवा ले, और प्रण करें कि हम अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठेंगे, हम भी सुनेंगे और हमारे बच्चे भी कथा बैठकर सुनेंगे, और हमको आशा है कि ये कथा आपके घर का माहौल बदल देगी। इस कथा में जो बैठ जाएगा वो अपने रिश्तों का कत्ल नहीं करेगा, ये तो हम गारंटी से कह सकते हैं। न पति नीले डिब्बे में जाएगा, न पत्नी आग के हवाले होगी। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं ये बात बोलता हूं, लोग हंसते हैं। कल्पना करके देखो, उस बच्चे की जगह हम होते तो। अब हंस के देखो, अब हंसी लाओ अपने चेहरे पे। जो काट काट के टुकड़े कर करके उसे एक नीले बॉक्स में बंद कर दिया गया, सीमेंट ऊपर से डाल दिया गया, इतनी क्रूरता, इतनी निर्ममता, इतना इतना बुरा तो स्वभाव वाला दुर्योधन भी नहीं रहा होगा, सुपर्ण का ताड़का नहीं रही होगी इतनी तो, और हम हंस रहे हैं उसकी बात को सुन। आप कल्पना करके देखिए, मेरा बेटा मेरा भाई होता तो, मैं होता तो, अपने ऊपर लेके देखो, अब हंस के दिखाओ। उस मां से पूछो जिसने अपना बेटा खो दिया, और किसके चक्कर में खो दिया? सिर्फ एक के चक्कर में, रामायण नहीं पढ़ी। अगर उसी लड़की ने रामायण पढ़ ली होती तो चाहे कुछ भी करती, पर वो इतनी क्रूर नहीं बनती, इतना जघन्य अपराध वो नहीं करती, क्योंकि वो धर्म को नहीं जानती। उसने फिल्में देखी होंगी, उसने सीरियल्स देखे होंगे, उसने मोबाइल्स देखे होंगे, उसके स्वभाव को क्रूर बनाया गया होगा। उसके लिए नथिंग किसी की हत्या कर देना। और सुनो, अकेली वो ही नहीं है ऐसी, हमारे घर के बच्चे कैसे बन रहे हैं कौन जाने। कौन सा बच्चा हमें किसी डिब्बे में बंद कर दे कौन जाने। जब तक मारा नहीं था तब तक उसके पति को भी नहीं पता था कि ये इतनी क्रूर है। उस क्रूरता वाले स्वभाव को बदलने के लिए एकमात्र सहारा चाहिए, वो है धर्म का सहारा, धर्म को जानने का सहारा। और हमने इसीलिए व्यासपीठ पर ये मन बना लिया है कि अब हम कथा कम कहेंगे, ये चीजें ज्यादा समाज में बोलेंगे, जिससे हमारे बच्चे धर्म को जाने, रामायण को जाने, गीता को जाने, भागवत को जाने। अगर वो जानेंगे ना तो हम दावे से कह सकते हैं आपके बुढ़ापे में खुशहाली ला देंगे वो बच्चे आपके। और वैसे भी धर्मो एको ही गच्छिता, धर्मात्मा प्राणी को समझ लेना चाहिए, एकमात्र धर्म ही हमारे साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं।
तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आज पहला ही दिवस है इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं आइएगा कथा में, आप अपने बच्चों के साथ, वो बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उन बच्चों के साथ आप बैठिए कथा में। उनको भी कहिए कि तुम कथा में बैठो हमारे साथ, और हमको आशा है कि वो बहुत कुछ लर्न करेंगे इससे। नैमिषारण्य में नैमे से सूतमासीनाम अभिवागमहमतिम कथामृतः रसास्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान है। उस समय जब सूत जी महाराज वहां पधारे तो सभी ऋषियों के अग्रगण्य सोनक जी, उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। आपके घर में अंधेरा हो तो लाइट जलाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा, लेकिन आपके मन में अंधकार हो तो कैसे दूर होगा? अच्छा एक बात बताओ, मन में ज्यादा अंधकार है कि घर में? जोर से बोलो। इतना घोर अंधकार है मन में कि हम तो यहां तक कह देते कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, हु हैज सीन गॉड। 4 अंग्रेजी की किताब पढ़ने के बाद में सीधे भगवान पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। ये ज्ञान है आज का? 4 क्या 2 ही पढ़ते होंगे। आजकल तो इंग्लिश स्पीकिंग स्मार्ट कोर्स और फलाना कोर्स सब सिखा देते हैं। और सबसे पहले डाउट भगवान पे, जिसने बोलने की सामर्थ्य दी। इस संसार में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो तुम्हें से बुलवा सके। एक ही डॉक्टर है जिसने बोलने का सामर्थ्य दे के भेजा है तुम्हें, और सबसे पहले उसी डॉक्टर पे डाउट करते कि वो है भी कि नहीं। ये क्या है? ये मन का अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है। और इस अंधकार रूपी तिमिर को मिटाने के लिए, इस अज्ञान को, अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य नहीं जाएगा वहां तक, कोई लाइट की रोशनी नहीं जाएगी वहां तक। वहां अगर जाएगा तो वो ज्ञान का दीपक ही जाएगा। जिसके हृदय में ज्ञान का दीपक जगा है, उन्होंने अपने सारे अंधकारों का नाश कर लिया है। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, हमारे मन के अंधकार रूपी तिमिर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, हे सूत जी महाराज कृपा करके हमको बताओ। सूत जी महाराज ने पूछा, पूछो आप क्या चाहते हो जानना? बोले कथा सारम, कथा मत सुनाइएगा, कथा का सार सुनाइएगा। अरे बोले बाबा जी लोगों तुम पे समय नहीं है क्या कथा का? बोले भगवान की कथा का तो अंत ही नहीं है। भगवान की कथाओं का कोई भी अंत नहीं है। और महाराज हम ये कथा सुनना चाहते हैं कलयुग के लोगों के लिए, और कलयुग के लोगों पे तो समय ही नहीं है। समय है? जवाब दो है, बोलो है? झूठे कहेंगे, झूठे। तो कलयुग के लोगों पे समय नहीं है महाराज, हमारे पास तो समय है। हम तो कथा सुनना चाहते हैं, और कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए, कुछ ऐसी कृपा आप करिए और सार सुनाइए, कथा मत सुनाइए। कथा सारम, कथा का सार सुना दीजिए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ये संसार बड़ा विचित्र है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण सहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। प्रत्येक व्यक्ति काल का ग्रास बन रहा है। एवरी सेकंड काल का ग्रास बनने के लिए तैयार हो रहा है। यह समझ लीजिए प्रत्येक सेकंड हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। प्रत्येक सेकंड मृत्यु है कि नहीं? इस शरीर की मंजिल क्या है? यह शरीर यात्रा पे है, और इस शरीर की यात्रा मंजिल कहां तक है? बोले मृत्यु तक, चिता तक। और हर सेकंड हम उस मृत्यु के पास जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं माय डियर? जोर से बोलो।
ये भी कह सकते हैं काल हर सेकंड हमारी ओर बढ़ रहा है। वो कभी सांप बन के आ जाएगा, कभी सिंह बन के आ जाएगा, कभी गाड़ी बन के आ जाएगा, कभी ट्रक बन के आ जाएगा, कभी फ्लाईओवर बन के आ जाएगा, कभी नदी में आ जाएगा, कभी आकाश में प्लेन के रूप, कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां ये फिक्स हो कि यहां मृत्यु नहीं आएगी। एनी टाइम कहीं भी मृत्यु आ सकती है। तो ये जो मनुष्य है, सूत जी महाराज कह रहे हैं, ये काल का ग्रास एवरी सेकंड काल इसकी तरफ बढ़ रहा है। और इन लोगों को अगर कोई साधन प्राप्त हो सकता है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए जो ग्रंथ अपने मुख से कहा है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो भागवत की शरण में आ जाएगा उसका साधन पूर्ण हो जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज आप जो श्रीमद् भागवत हमें बता रहे हैं, इस भागवत से सुनकर कलिकाल में किसी का कल्याण हुआ? किसका कल्याण हुआ है, कृपा करके बताइए। तो भागवत के महात्म के विषय में यहां पर कहा गया, बड़े ध्यान से सुनिए। ये भागवत ग्रंथ साधारण नहीं है, पुराण तिलक है। भगवान श्री कृष्ण ही कहा गया है इस भागवत को। जिस समय राजा परीक्षित को सांप लगा कि तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सावधानी से सुनना, जरा सोचना हम लोगों का भाग्य कितना बड़ा है। नमो नारायण, राधे श्याम, विराज। कहां थे हम? आप भाग्यवान हैं कि आपके मन में यह लालच है कि मुझे कथा सुनने जाना है। यह कथा आप इसी शरीर में सुन सकते हैं। भगवान आपको और कोई शरीर दे देगा तो कथा नहीं सुन सकोगे। एक बात बहुत अच्छी अभी यहां बता दें, इसके आगे बाद आगे बढ़ाएंगे हम। बहुत अच्छी बात है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। दो चीजें दुर्लभ है। पुत्र का होना बड़ी बात नहीं, मकान का होना, दुकान का होना, धन का होना, वैभव का होना, बहुत पद प्रतिष्ठावान होना, इट्स नॉट बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? दो चीजें मिल जाए, एक तो संत का दर्शन मिल जाए, दूसरा भगवान की कथा मिल जाए, तो समझना सबसे बड़ा काम हो गया। सबसे बड़ा काम हो गया अगर आपको भगवान की कथा मिल जाए तो। और आपको मिल गई। ये कौन सी कथा है? ये कथा कौन सी है? जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र को पता चला कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। कथा का नियम है कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अभी माता जी आई थी, एक केला लेके आई थी, 1 दर्जन। एक माता जी पता नहीं वो एक ही आई थी, वो धरे कहां गए केला? वो धरे। कौन सी माता जी लाई थी? जो माता जी लाई थी हाथ उठाओ। ए मैया कहां गई वो केला वाली? सच्ची में ये कथा का नियम है कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे कथा सुनने। आपके हाथ में कुछ न कुछ भगवान को। आप लाई थी, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, फोटो ले लो। इनका फोटो ले लो। अरे हाँ हाँ, इन्होंने हमारी परंपरा का निर्वहन किया इसलिए फोटो ला रहे हैं। तुम लोग हंस रहे हो। गांव में जब कथाएं होती थी तो लोग एक एक केला भी लेके जाते थे, एक एक कोई एप्पल या कुछ नहीं तो बेरिया से बेर तोड़ के ले जाते थे भागवत जी पे चढ़। खाली नहीं जाते थे, ये रूल है। आप भागवत में या भगवान के मंदिर में या कहीं ऐसी जगह दिव्य लोगों के पास जाएं, संत के पास जाएं, खाली हाथ नहीं जाओ। अगर आप खाली हाथ जाओगे तो वहां से खाली हाथ ही लौटोगे। और आपके हाथ में 2 पुष्प होंगे तो वो चाहे पुष्प ही हो, चाहे फल ही हो, चाहे दक्षिणा ही हो, चाहे वस्त्र ही हो, कुछ भी हो, आपने जाके चढ़ा दिया, आप खाली नहीं लौटोगे वहां से। तो नियम के अनुसार खाली हाथ न तो भगवान के यहां जाओ और न भागवत में जाओ। तो वो खाली हाथ नहीं गए।
देवराज इंद्र जानता था व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा उपहार भी देता है। अब देवराज इंद्र से बड़ा कौन है? भाई मानवों में तो देवता ही श्रेष्ठ है, देवताओं में भी देवराज इंद्र श्रेष्ठ है। तो अमृत का कलश लेके गया वो। सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। उसने कहा महाराज आप जो परीक्षित को कथा सुनाना चाहते हैं, परीक्षित को सांप लगाया कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, तो मैं इसके लिए अमृत लाया हूं, आप इसे अमृत पिला दो। अमृत अगर ये पी लेगा, उसके बाद इसे तक्षक डस भी ले, तो भी क्या फर्क पड़ता है, पर कथामृत मुझे सुना दो। क्या कहा? कथामृत मुझे सुना दो। इस बात पे गौर करना, एक राजा ऐसा बैठा है जिसकी मृत्यु 7वें दिन है, और वो उसका कोई दक्षिणा वक्षिणा का कोई भरोसा नहीं, जो मरने वाला वो क्या देगा। दूसरी तरफ अमृत कलश लेके आए देवराज इंद्र, और देवराज इंद्र अगर कलश लेके आए हैं और कथा उन्हें सुना दी जाए, तो सुखदेव जी को भी पान करने से कौन रोकेगा? रोकेगा? समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? बोलो, समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कह दिया, अभक्तास्य विज्ञाय नददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती। हाँ माता जी, तुम भी खाली हाथ नहीं आई हो? हाँ, तुम भी मिठाई का डिब्बा लाई हो, पर अब बीच बीच में ऐसी तुम चढ़ाती रहोगी तो मेरी कथा रुक जाएगी। चलो यहाँ रख दो। आप हमारी फैन है? अरे वाह, मैं भी आपका बहुत तगड़ा फैन हूँ। आप ये मिठाई देख के तो मैं और तगड़ा फैन हो गया। हाय भगवान, कैसी मिठाई बनवाई तेने जो मुझ पे ते छुड़वा दी, और अब मिठाई अब आ रही है। जब मिठाई खा सकते थे तब मिठाई मिली नहीं, और जब मिठाई खा नहीं सकते तो डिब्बा पे डिब्बा आ रहे। वाह ठाकुर जी, तेरी लीला अपरंपार है। क्यों? जितने भी मोटे मोटे सेठ बैठे, यही हो रहा है ना हम लोगों के साथ। बोले अब मीठा खाना नहीं है, ले तेरा भला हो, अब खाने की उम्र है तब खा नहीं सकते। खैर माता जी का बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन मेरा निवेदन है बीच कथा में ऐसे न किया करें। आज पहला दिन है इसलिए मैं कह भी सकता हूं, कल से वो मंदिर बन जाएगा बाहर। आप जब भी कोई भी फल फूल जो दक्षिणा चढ़ाना मंदिर पे चढ़ा के, और मुझसे पहले आके कथा में बैठ जाए। पहले ये कथा सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन में भागवत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी तो इस कथा का 100 गुना ज्यादा लाभ तुम्हारे जीवन में होगा। बिना श्रद्धा के सुनना और श्रद्धा के साथ सुनना बहुत जमीन आसमान का अंतर है, पृथ्वी आकाश का अंतर है, ये समझो। तो इस कथा को सुनो और इससे कल्पना करो कि तुम कहां हो और देवता कहां है। देवराज इंद्र ने कहा कि अमृत कलश ले लीजिए और परीक्षित को कथा सुनाने की बजाय ये कथा हमें सुनाने दीजिए बस। सुखदेव जी महाराज ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, गो। तुम्हें कथा सुनाई नहीं जा सकती। क्यों? बोले तुम अभक्त हो। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है अभक्तास्य विज्ञाय नददोष कथामृतम। इट्स नॉट माई वर्ड। वेद व्यास रिटन इन द श्रीमद् भागवतम। वेद व्यास जी कह रहे हैं तुम अभक्त हो, और ये भागवत अभक्तों को नहीं सुनाई जा सकती। अब ये अभक्त कहां से हो गए? बेचारा स्वर्ग छोड़ के आए, अभक्त हैं। बोले ये अभक्ति का ही चिन्ह है कि दक्षिणा तो दे रहे हैं पर दक्षिणा दिखा रहे हैं, देखो हम ये दे रहे हैं तुम्हें। आप देखो जब 10-20 रुपया कोई दक्षिणा देता है ना तो उसे दिखाता नहीं है, उसे यूं मुट्ठी बंद करके ये ऐसा करना चाहिए, एक हाथ दो तो दूसरे को पता भी ना चले। कहते कि नहीं कहते? हाँ या ना? यूं 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 छुपा के एकदम। और जब 500 चढ़ाने हो तो 500 चढ़ाने पे यूं यूं व्यास जी के ऊपर यूं यूं करते हैं, यूं यूं। तो वो भी तो बिना छुपा कर देना चाहिए। दक्षिणा का प्रदर्शन नहीं, एक हो या लाख। और जब दक्षिणा दें तो एक चीज का भाव मन में रहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण।
त्वदीय वस्तु गोविंद, मेरा मेरा कुछ नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारा है? जवाब दो, है? जब जन्म लेके आए थे तो घर तुम्हारे साथ आया था, बैंक की वो पासबुक साथ में आई थी, सिग्नेचर आया था, सब कुछ यहीं मिला, यहीं मिला। और जब जाओगे तब कुछ ले जाओगे, सब यहीं छूटेगा भी। और यहां हमको कुछ झूठ बोलना ही नहीं, यहां सिर्फ सत्य ही सत्य बोलना है। सत्य है तुम्हारी मृत्यु होगी। अब यही बात नेता आके बोले भाषण में, वोट मांगने आए और वो सत्य बोलते हम सबको तो मरना ही है, मृत्यु कंफर्म है, तो आप मुझी को वोट दे दो, कैसा लगेगा बोलो? जो कुछ होंगी बेचारे की बच्ची कुछ वो और कट जाएंगे। और जब हम सत्य बोलते हैं यहां जगह पर बैठकर, आप क्या कहते हैं? वाह महाराज आपने कितनी अच्छी बात कह दी, इससे हमारा जीवन बदल गया, कितनों के माथे पे तिलक आ गया। यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे जिनके माथे पे तिलक है, किसके कारण? कथा के कारण। तो ये काम अच्छा है ना? क्यों जजमान जी बताओ, यही काम अच्छा है ना? यही करना है ना? नेता तो नहीं बनना ना आपको, मेरी नहीं, आपको पक्का ना? ठीक है। देखो, न जजमान को नेता बनना, न महाराज को नेता बनना। और जजमान भी देश और धर्म सुरक्षित चाहता है और महाराज भी देश और धर्म सुरक्षित चाहता है। तो जनता जनार्दन को भी ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी कि देश और धर्म दोनों बचना चाहिए। जो कथा देवराज इंद्र को सुखदेव जी महाराज ने नहीं सुनाई, आप भाग्यवान हो कि नहीं कि वही कथा आप सुन रहे हो? जवाब दो, आप भाग्यवान नहीं हो? बोलो। जो कथा देवराज इंद्र अमृत कलश के बदले नहीं सुन सका, वो कथा आपको मिल रही है। और ये सिर्फ मानव को ही मिल सकती है, और वो भी शरीर के प्रेमी लोग एसियों के चक्कर में कथा छोड़ के बैठे हुए हैं। जिसने कथा को छोड़ दिया, प्राप्त कथा को छोड़ दिया, उसको समझ लेना चाहिए कि उसने अपने भाग्य को ठोकर मार दी। वो भी श्रीमद् भागवत पुराण तिलक। ऐसे सौभाग्य को ठुकरा देना, ये निश्चित हमारा दुर्भाग्य होगा, आपका नहीं। आप लोग तो आए हैं, और जो 4 बजे से पहले आए हैं, आप विश्वास मानिए आपके पितृ आज आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा, आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। जिस दिन आप आए नहीं थे, अभी सिर्फ संकल्प आया था आपके मन में, भाव आया था, उसी समय से आपके पितृ लोक में नृत्य कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी समय से। ये हम नहीं कह रहे, भागवत का वचन है। धर्म वही जो पुराण में हो, वेद में हो, मनमुखा धर्म नहीं होता। आज व्यक्ति इसलिए फंस जाता है कि मनमुखी धर्म करता है, इसलिए वो फल नहीं पाता। आपको अगर हिंदू कहलवाने का शौक है तो आपको पुराणों की बातों को मानना पड़ेगा। पुराणों की बात, गीता की बात, वेद की बात प्रमाणित है, और इस प्रमाण की बात को जीवन में उतार लीजिए। तो जब आपके मन में यह भाव आया था कि हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय आपके पितृ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं से दोनों हाथ नाच रहे, वो झूम रहे, वो झूम रहे। काहे झूम रहे वो? कि जब ये अच्छा काम करेंगे तो इनका कुछ फल हमें भी मिलेगा। आप जब अच्छा काम करते हो, पितरों को सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और जब आप बुरे काम करते हो, जब आप मद्यपान करते हो, जुआ खेलते हो, मांस भक्षण करते हो, लड़ाई दंगा करते हो, दूसरे को गाली गलौज करते हो, आप शब्द बोलते हो, बुरा व्यवहार करते हो, तब आपके पितरों को भी आपके दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो वो आपसे दुखी होते हैं, पैर पीछे करने पड़ेंगे, व्यासपीठ की तरफ नहीं कर सकते, पाप लगता है। और इसलिए बोल रहे हैं व्यासपीठ की तरफ कभी भी पैर नहीं करने चाहिए। व्यासपीठ की तरफ नहीं, भगवान की तरफ भी पैर नहीं करने चाहिए। माँ बाप जिधर बैठे हो उधर भी पैर कभी नहीं करने चाहिए। आपके माता पिता गुरु को कभी भी आपके तलवे नहीं दिखने चाहिए। तलवे समझ गए? पैर के नीचे वाला भाग, वो तलवा। वो तलवा दिख गया तो आपके सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। जब तक आप अबोध हो तब तक कोई बात नहीं, लेकिन बोध होने के बाद अगर तलवे दिख रहे हैं तो गलत। न भगवान की तरफ तलवे हो कभी, न गुरुदेव, साधु संत महात्मा, माता पिता की तरफ होने चाहिए। जब प्रतिमा के दर्शन करने जाएं, कई लोग हमने देखे हैं कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, और वहीं बैठ जाते हैं सामने ठाकुर जी की तरफ पैर करके माला करते रहते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। भगवान की तरफ कभी पैर नहीं करने चाहिए। और जहां भागवत विराजमान हो वहां तो 33 कोटि देवी देवता। मैं आप अपने ऊपर न लें, आपके चक्कर में बहुतों को ज्ञान दे रहा हूं। ये जितने भी आए हैं कल के, आज से वो कभी पैर नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात को वो समझ गए। तो ये तो भगवान ने कोई मैसेज भिजवाया होगा आपको से करवा के, इसलिए हम आप सबको बोल रहे हैं इस बात को। 1-2 लोगों के पैर हो रखे थे ऑलरेडी इधर,
तो उन्होंने भी पीछे कर लिया, क्योंकि वो समझ गए। और व्यासपीठ समझाना ही चाहती है सनातनियों को, बस, और कोई उद्देश्य नहीं। तो मैं कितने सीगा इतने बोल देने पंजाबी के नहीं बोल देने थे हैं? इतने पंजाबी है कि नहीं है? कौन कौन इतने पंजाबी है? हाय ओ रब्बा, इतने तो बड़े सारे पंजाबी बैठे ने, हुन तो फिर आनंद आएगा। क्या बात है। हाँ। तो मैं की कह रहा सी, जो कथा देवराज इंद्र को नहीं मिली वो तुम्हें मिल गई, भाग्यवान हो, पितृ भी प्रसन्न है। अब कथा प्रसंग में भक्ति नारद संवाद आता है, जिस भागवत को सुनकर ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। देवर्षि नारद जब वृंदावन में गए तो वहां देखा एक युवान स्त्री रो रही है, उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। संत को लगा स्त्री है, ऐसे हम क्या पूछें। नारद जी को लगा कि स्त्री है, हम पूछेंगे तो कहीं वो बुरा न मान जाए कि बाबा जी के स्त्रियों से क्या बात कर रहे हैं। तो नारद जी जाने लगे। तो जब नारद जी जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज, मैंने सुना है अगर किसी दुखी जीव को भगवान का दर्शन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, संत माने भगवान ही है, संतों का दर्शन हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान का दर्शन हो गया। मेरे दुख दर्द मिटा दो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने पूछा, तुम हो कौन? कौन हो और दुखी क्यों हो? दुख का कारण क्या है? तो उस स्त्री ने कहा, महाराज, अहम भक्तिम ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान वैराग्य है, लेकिन कलयुग ने इन्हें वृद्ध कर दिया और मैं जवान हूं। और तुम जवान क्यों हो? बोले, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च। मैं वृंदावन में आके जवान हो गई। कौन कौन वृंदावन जाता है? गए हो? प्रिया कांजू का दर्शन किस किसने किया है? हाय हाय, इतने सोने हैं साडे प्रिया कांजू, असि कह नहीं सकते। मैं तो जब जब दर्शन करने जाता हूं प्रिया कांजू के, जब भी बुलाते हैं ऐसा लगता है जैसे ये इनको छोड़ के अब कहां जाऊं। साक्षात देवता है। 11 पूर्णिमा करने पर प्रिया कांजू ने बड़े बड़े लोगों की भावना को पूर्ण किया है, बड़े बड़े लोगों की। यहीं पर बैठे हैं कुछ लोग जिनकी इच्छा पूरी की है प्रिया कांजू ने, यहीं पे बैठे हैं। सिर्फ 11 पूर्णिमा कीर्तन दीपदान करना है, जो चाहो सो ले जाओ। इतना चमत्कारी देवता वृंदावन में। और वृंदावन में जो जाते हैं ना, वो दही पकौड़े खाने मत जाया करो। सारे खाने पीने का स्वाद छोड़कर भगवान से मिलने की फीलिंग लेके जाया करो। भगवान का वो वृंदावन तीर्थ है, पर्यटक स्थल नहीं है। जो लोग पर्यटक बनकर जाते हैं उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलना। हम लिख के दे रहे हैं। अगर आप वृंदावन में जाकर, कितने लोग हैं जो सेल्फी लेने जा रहे हैं, जो वीडियो रील्स बनाने जा रहे हैं। अरे भगवान की भक्ति रील से नहीं होगी। रील से भगवान नहीं मिलने वाले, रियल कुछ करो, उसी से भगवान मिलेंगे। रील बनाने वालों से निवेदन है, इट्स ओके इफ यू वांट टू मेक, इट्स ओके, बट रील से भगवान नहीं मिलेंगे। रियल में कुछ करना पड़ेगा। भीड़ मत बनो, भक्त बनो। आजकल लोग भीड़ बन रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। वृंदावन जाएंगे तो तिलक लगा लेंगे, घर में रहेंगे तो कभी तिलक नहीं लगाएंगे। ये भक्त का लक्षण है। वृंदावन जाएंगे तो बढ़िया, महाराज ऐसे समझो जैसे गोपियां भी क्या तैयार होती थी जितने ये होके आ गए, ग्वाल बाल भी क्या तैयार होते होंगे भगवान के आगे जितने ये हो गए। लेकिन वहां से जैसे ही वापस आएंगे उनका रंग ढंग सब बदल जाता है, उनकी भाषा बदल जाती है। अरे ये भक्ति का लक्षण नहीं है। वृंदावन जा रहे हो तो एक मन में भाव रखो कि हम ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, और ठाकुर जी मिलेंगे तो वृंदावन में ही मिलेंगे। जब आपके मन में ये भाव बन जाएगा, आई प्रॉमिस यू, ठाकुर जी वृंदावन में मिलेंगे तुम्हें। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं भक्ति हूं, पर वृंदावन में आकर मैं जवान हो गई। जो भक्त बन के वृंदावन जाएगा उसकी भक्ति जवान हो जाएगी।
वृंदावन जा जाके हरे घर में लड्डू गोपाल आ गए, आए कि नहीं? और लड्डू गोपाल की दुर्दशा कर दी हमने। कई बार तो लड्डू गोपाल ये सोचते बेचारे कि मैं आ कहां गया, वो लड्डू गोपाल को पता ही नहीं कि ये कलयुग के भक्त हैं। अभी तो तुम सोचो तुम कुछ करो तो तुम्हें ये सब्जी लेने भी भेज दे कि जाओ सब्जी ले आओ हमारे लिए। है सब्जी क्यों लाए? तुमको हमने बेटा समझा हुआ है। देखो सुनो, चाहे तुम उनमें कोई भी भाव रखो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि वो भगवान हैं। कौन है? आप ये समझो कि ये भगवान है पर मेरे बेटे हैं, ये भाव डेवलप करो। और अगर वो भगवान है तो उस मर्यादा का पालन आपको करना पड़ेगा। ऐसी जगह उन्हें नहीं ले जा सकते जो उनके लिए उचित नहीं है, वो उन्हें नहीं खिला सकते जो उनके लिए उचित नहीं है। आप होटल में खाना खाने बैठे हो, ढकेल पे पानी पूरी पी खाने बैठे हो और ढकेल पे लड्डू गोपाल को रख दोगे? यहाँ डलिया लेके यूं बैठे हम लोग, वहां भेल पूड़ी खा रहे हैं, पानी पूड़ी खा रहे हैं, और लड्डू गोपाल कह रहे हो यार तुम ला तो ही ना। अब झूठे सांचे आतंत में वो कहां रखेगा? कहने का मतलब मैं सिर्फ भाव समझा रहा हूं आपको, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। पर अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो इसे फॉलो करें। वृंदावन में जाने से हमारी भक्ति श्रेष्ठ होती है, वृंदावन में जाने से राधा रानी की कृपा मिलती है, लेकिन भक्त बन के जाओगे तब। और अगर वृंदावन तीर्थ इस भाव से जा रहे हो तो खाने पे भी कंट्रोल, शब्दों पे भी कंट्रोल, नेत्रों पे भी कंट्रोल, श्रवणों पे भी कंट्रोल। वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही देखो जो देखने योग्य है, वही बोलो जो बोलने योग्य है। और वृंदावन में बैठ के भी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे तुम कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, शर्म नहीं आ रही? ये वृंदावन है, किशोरी जी का घर है। यहां वो नहीं चलेगा जो तुम चाहते हो, यहां वो चलेगा जो सर्वेश्वरी राधा रानी चाहती है। तो बोले महाराज मैं तो जवान हो गई, वृंदावन में आके मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, तो यही मेरा दुख है। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने उनको भागवत कथा सुनाई, जिस कथा को सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। ज्ञान वैराग्य का उद्धार भागवत सुनने के बाद। तो ऐसी कथा है धुंधकारी और गौकर्ण की। इस कथा को पूरा कहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत विस्तार से ये कथा है, पर फिर भी हम 5, 7, 10 मिनट में इसको पूरी कर देंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई पुत्र नहीं था। गाय को लेके आए थे तो वो गाय भी दूध देना बंद कर दी, बांझ हो गई, वो भी बच्चे को जन्म नहीं देती थी। पेड़ लगाया था, वो फल नहीं देता था, मतलब सब ऐसा हो रहा था, फलहीन। विद्वान ब्राह्मण थे, संपन्न ब्राह्मण थे। एक दिन परेशान हुए और आत्मदाह करने के लिए निकल पड़े। दिग जीवन प्रजाहीना, पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन बेकार है, ये भाव रखकर वो जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्मदाह करता हूं। वो आत्मदाह करने के लिए जब गए तो एक सन्यासी आ गए। सन्यासी ने उन्हें रोका, हे ब्राह्मण क्यों दुखी हो, किस लिए परेशान हो? कथम रोदिसम विप्रत्वम का ते चिंता बलियसी, क्यों दुखी हो? बोले महाराज मेरे पुत्र नहीं है। पुत्र किसके लिए चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। अब भैया आप लोग भी वार्तालाप कहीं ना करें, सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए, इस प्रसंग को समझिए। आप जिन जिन के संतान है वो सब सुन लो। व्यक्ति तब भी दुखी होता है जब संतान नहीं होती है, और संतान होती है तो सुखी होता है। जवाब दो। जिन जिन के बेटों की शादी हो गई बताओ, सुखी हो? अकाउंट में अच्छा पेमेंट होगा भी आपके में। भगवान करे सभी सुखी हो, हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं पर्टिकुलर। संत ने पूछा पुत्र क्यों चाहिए? बोले महाराज पुत्र इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम करेगा। पुत्र इसलिए चाहिए, पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या बनेगा? मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो एक कहानी सुनाता। आप आज रात को जाके वो कहानी सुनना, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वो यूट्यूब पे, नालायक बेटे की कहानी। वो भी 4-5 दिन पहले ही डली है, तो आप प्लीज कहीं से उसे सर्च करके, मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे निकालते हैं, हमारे चैनल पे पड़ी, उसको सुनना।
और अकेले में बैठ के सुनना। जिस समय कोई आपके पास ना हो, अकेले में बैठ के प्लीज उसे सुनना। तुम अपनी संतान से यह आशा करते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। आजकल के बच्चों को देखकर यह आशा करना ठीक है? जवाब दीजिए। यह आशा करनी चाहिए कि बच्चे बेटा मेरी सेवा करेगा? जवाब तो दो। ये सोचना गलत है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। यह विचार गलत है। अरे हम लोग भगवान से मांगते हैं, प्रभु हमें पुत्र दे दो, पुत्र दे दो, पुत्र भी ऐसा देना जो मेरी सेवा करे। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्यों मांग रहे हो तुम ऐसा कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे? अगर मांगना ही है तो ये मांगो, हे प्रभु मुझे जीवन ऐसा देना कि मुझे सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े। अब नहीं बजाओगे ताली, क्योंकि हम लोगों की मेंटलिटी तो ऐसी बन गई है कि हमें बेटा ऐसा ही चाहिए। प्लीज आप बैठ जाइए प्लीज। हम लोगों की विचार ऐसे बन गए हैं कि हमें अब ये कहना ही है कि बेटा हमारी सेवा करे। क्यों करे भाई? सेवा तो तब करे जब तुम्हारे पांव टूट जाए, हाथ टूट जाए, आंखों से दिखे ना, बुद्धि खराब हो जाए, तुम बिस्तर में पड़े रहो तो वो सेवा करेगा। ऐसा जीवन चाहते हो? भगवान से ये कभी मत मांगना कि मुझे ऐसा बेटा देना जो सेवा करे। भगवान से मांगना हो तो ये मांगो, हे नाथ मुझे ऐसा जीवन देना, मैं अपने देश की सेवा करूं, मैं अपने धर्म की सेवा करूं, जब तक जिंदा रहूं मैं अपने सनातन की सेवा करूं, सनातनियों की सेवा करूं। सेवा करवाना बड़ी बात नहीं है, सेवा करना बड़ी बात है। सेवा तो वो करवाते हैं जो कमजोर है, सेवा वो करते हैं जो स्ट्रांग है। अब आप बताइए, आपको कमजोर होना है कि स्ट्रांग? तो सेवा करना सीखो। सेवा ही परमो धर्म, सेवा परम धर्म है। और सेवा भी अहंकार रहित होकर करना। मैं भंडारा कर रहा हूं, मैं उस जगह पे बस भेजता हूं, मैं उस जगह पे लोगों को लेके, ये अहंकार है। शून्य में आ जाओ, आई एम नथिंग। सेवा करो, धर्म की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोगों की। और सनातनियों से निवेदन कर रहा हूं, अगर तुम्हें सेवा करने का भाई मन हो ना, तो मानवता के चक्कर मत पड़ना, तो सनातनियों की ही सेवा करना। जो सनातन को मानते हैं, जो राम कृष्ण को मानते हैं, उन्हीं की सेवा करो। सब्जी खरीदना भी सेवा है, फल खरीदना भी सेवा है, कपड़े सिलवाना भी सेवा है, बाजार से सामान लाना भी सेवा है। पर लाएं किससे? किससे लाएं? जो राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, हनुमान को मानते हो, देवी को मानते हो, और किसी भी चीज में थूकते ना हो, ऐसे लोगों से वो सामान लाकर आप सेवा कर सकते हो। एक टप टप ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। या तो जोर से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ, घर बैठो अपने। और सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, इसे जीवन में अप्लाई करो। माता बहनों से निवेदन है, प्लम्बर, टेलर, और कौन? प्लम्बर, टेलर और सब्जी बेचने वाला, तुम्हें कसम लगे, नहीं कसम वापस ले लेता हूं। नहीं, वो एक बार टीवी चैनल पे भड़का दिया था, वो बहुत खींचा मुझे उन्होंने। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो माता बहनों का सम्मान बचाए रखना चाहता हूं। टेलर, सब्जी वाला, और तीसरी चीज क्या थी? प्लम्बर, लाइट वाइट ठीक करने वाला। आपके घर में सिर्फ सनातनी आना चाहिए। नोट कर लो, नोट कर लो। मुझे पता है कईयों के तो वो सनातनी नहीं है, इसलिए हो मैया कैसे होगा, करो। 4 रुपए फालतू जाएंगे, जाएं, लेकिन तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। और तुम्हारे 4 पैसों से नहीं, 4 करोड़ पैसे से ज्यादा तुम्हारा सम्मान है मेरी नजर में। तुम आपका सम्मान है। कौन कौन कसम खाता है कि आज के बाद हमारी बताई हुई बात पे चलेंगे? शर्म आ रही है ना? जिन जिन को शर्म आ रही ना, उन जैसे सेकुलर लोगों ने ही उनको एंट्री दे रखी, और उन्हीं के कारण मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है। चलो खैर, इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं दूंगा। मुझे जो मैसेज देना था मैं दे चुका, अपने सनातनियों के लिए, आपके सम्मान के लिए। इफ यू एग्री और नॉट, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में जो भाव है मैंने आपको बता दिया। जो जो इसको अच्छा लगे एक्सेप्ट करें, और ना हो तो वेट एंड वॉच, टाइम की प्रतीक्षा करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब मैं कितने सीखा, ये सब्जी पे कहां से पहुंच गया मैं। बेटा क्यों चाहिए?
सेवा करेगा। भगवान से सेवा वाला बेटा मत मांगो, मैं जीवन भर सेवा करूं ऐसे भगवान से मांगो, मेरा सहारा बनेगा। है क्या बात करते हैं, सहारे में भी बीमारी लगवानी पड़ेगी, कमजोर बनना पड़ेगा, बेकार बनना पड़ेगा, तब सहारा बनेगा। कभी भी भगवान से ये मत मांगो कि मेरा बेटा मेरा सहारा बने। तो क्या मांगे, बोले एक चीज मांग लो, हे नाथ जीवन भर मुझे कभी किसी के सहारे की, जोर से बोलो। अच्छा कौन सी बात ज्यादा अच्छी साउंड कर रही है, मेरा बेटा मेरा सहारा बने बुढ़ापे का। भैया ठाकुर जी आई डोंट नीड एनी सहारा, मुझे तो सिर्फ किसी के सहारा नहीं लेना है। तो बोले ऐसी कृपा करना अगर मैं जीवन भर दूसरों को सहारा दूं लू ना, और अगर आपने मेरे प्रारब्ध में सहारा लिखा ही हो तो हे नाथ तो सिर्फ आप ही मेरे सहारा हो, मुझे और किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल गोपाल नंदलाल सवरिया मेरे। तो सबसे बड़ा सहारा कौन है, ठाकुर जी ही। तो गौकर्ण धुंधकारी की कथा है, धुंधकारी का ऐसा था। अब देखो कुछ माता बहनों को लग रहा है कि देर हो गई है ना, नहीं 2-3 उठ के चली गई है ना, तो उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई नहीं, तुम मेरा दिल तोड़ो, ठाकुर जी तुम्हारे दिल को देखेगा। अरे नहीं तोड़ेगा नहीं, देखेगा, मतलब क्या कमी रह गई थी मेरे वक्तव्य में। हाँ तो सुनो, कहां था मैं। गौकर्ण वही है जो पुराणों की बात मानता है, धर्म की बात मानता है, माता पिता की सेवा करता है, आज्ञाकारी होता है। धुंधकारी इसके विपरीत मद्यपान करता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है और उल्टे सीधे काम करता है, माँ बाप को आंख दिखाता है, साधु संतों की बात को इग्नोर करता है, धर्म की बातों को इग्नोर करता है, वही धुंधकारी है। और वही धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बना, और प्रेत बना तो उसी मरे हुए धुंधकारी के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा गौकर्ण जी महाराज ने सुनाई। और 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया, तो देवलोक से विमान आया और उस विमान में बैठ के वो धुंधकारी गया। जो वैश्यगामी था, झूठा था, माँ बाप पर हाथ उठाने वाला था, लोगों की हत्या करने वाला था, ऐसा धुंधकारी जब भागवत सुना तो उसका कल्याण हो गया। उसे लाने के लिए विमान पहुंच गया, वहां पर विमान लेने के पहुंचा। धन्यम भागवत ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने, धन्य है ये भागवत ग्रंथ जो प्रेत का भी कल्याण कर दिया। 2 मिनट और बैठ जाएं, जस्ट ओनली 2 मिनट्स। तो जो भागवत प्रेत का कल्याण कर सकती है वो भागवत हमारा भी कल्याण करेगी, लेकिन नियम का पालन करेंगे तब। आप जो मांगेंगे सो मिलेगा, भागवत से आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा, लेकिन एक ही शर्त है, नियम का पालन करें। आप कहें तो नियम बता दूं 1 मिनट में, नहीं तो नहीं बताऊं। पहला नियम ही है, कथा प्रारंभ हो उससे पहले व्यास जी अपना स्थान ग्रहण करें, उससे पहले हम अपना स्थान ग्रहण कर लें, पहला नियम। और व्यास जी चले जाएं कथा पूरी करके, मतलब संपूर्ण आरती हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, व्यास जी व्यासपीठ छोड़ के चले जाएं, यहां से अंदर इधर निकल जाएं, तब आप अपने स्थान से हिलें, ये पहला नियम। दूसरा नियम, हो सके तो व्रत रहकर कथा सुने। अगर संभव ना हो व्रत रह के सुनने का तो कम भोजन दोपहर में करें जिससे आलस्य ना आए। और रात्रि में तो यहां भंडारा है ही, कथा के बाद तो हमारे आयोजकों ने भंडारा रखा है, यहां पे हर दिन रखा है ना। ए जजमान लोग कहां गए, भंडारा है ना हर दिन, हाँ आ गई थाली भोजन की भोग की। तो अच्छा एक बात बताओ, फिर घर जाने की क्यों जल्दी कर रहे हो भाई। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारा पति भी अगर लेट आता हो काम से तो उनको कह दो जब तेरा काम खत्म हो जाए सीधे पंडाल में आ जा। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, चूल्हा बंद है, रात्रि में चूल्हा नहीं जलेगा, मैंने नियम ले लिया कथा का। अरे तो बाबरी खांगे का, बोले यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था है, तारने की भी व्यवस्था है और खाने की भी व्यवस्था, दोनों काम से दो। भैया हमारे ब्रज में जो कहो करें, हरि को भजन पेट को धंधो, जब न करे तो मूर्ख अंधो। भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, शाम को भोजन प्रसादी मिल जाए, अगर ऐसे में भी हम लोग भाग दौड़ करें तो हमसे बड़ा पतित कौन हो सकता है बताइए। कोई पतित नहीं, हमें मन से कथा सुननी चाहिए। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आज एक दिन निकल गया है, जब तक कथा ना हो तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। आगे मनसा वाचा कर्मणा, इन 6 दिन जो आने वाले और 6 दिन है, किसी को दुख न दें, वाणी से भी दुख न दें, कर्म से भी दुख न दें, मन में भी न सोचें। इन नियमों के साथ अगर आप 7 दिन कथा सुनते हो, भागवत कथा सुनते हो,
तो वेद व्यास जी ने कहा है, दरिद्रस्य क्षय रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान पथ्यो मोक्ष कामाम सुनो याच कथाम्यमाम। दरिद्री व्यक्ति कथा सुनेगा तो धनवान हो जाएगा, रोगी व्यक्ति कथा सुनेगा निरोगी काया को प्राप्त हो जाएगा, बुद्धिहीन व्यक्ति कथा सुनेगा तो बुद्धि को प्राप्त हो जाएगा, निसंतानवान व्यक्ति कथा सुनेगा तो संतान को प्राप्त हो जाएगा, और जिसे कुछ नहीं चाहिए संसार की वस्तु, अगर वो व्यक्ति कथा सुने तो वो गोविंद के धाम को पा जाएगा, मुक्ति पा जाएगा। इन नियमों का पालन कीजिए, कथा मन से सुनिए, आप जो मांगेंगे भागवत आपको वही देगी। लेकिन एक निवेदन, पहला 2 निवेदन मेरे स्वीकार कर लें आज। पहला, अपने बच्चों के साथ कथा सुनने आए। आज हमारे बच्चों को सनातन की बहुत जरूरत है। कहीं पत्नी मार रही है, कहीं पति मार रहा है, कहीं बेटा मार रहा है।